नमो नमः। राशि प्रभेदाध्याय अब पूर्ण हो चुका है। अब द्वितीय अध्याय, जिसे हम ग्रह प्रभेदाध्याय कहते हैं, वह प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व के पाठों में आपने राशियों के समस्त प्रकार से संबंधित विषय वस्तुओं को समझा, भावों के विषय में समझा, और राशियों से संबंधित जितने पदार्थ होते हैं, या रात्रि बल, दिन बल, या षडवर्ग इत्यादि जो होते हैं, उन सभी के विषय में विशेष रूप से आपने समझा। दूसरा जो अध्याय है ग्रह प्रभेदा अध्याय, इसमें ग्रहों से संबंधित समस्त प्रकार के विषय वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है आचार्य वराहमिहिर के द्वारा। मतलब ग्रह जो है उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके मित्र इत्यादि कौन कौन से होते हैं, ये सभी विषय वस्तु आपको इस दूसरे अध्याय में मिलेंगे। तो दूसरे अध्याय का यह जो पाठ है, जिसका शीर्षक है आत्मादि विभागः प्रयोजनञ्च, इस आत्मादि विभागः और प्रयोजनञ्च नामक जो शीर्षक है, अर्थात जो यह 15वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसमें ग्रहों के आत्मा, मन इत्यादि जो विभाग बताए गए हैं, मतलब कौन सा ग्रह किस विषय वस्तु पर अपना विशेष अधिकार रखता है, उससे संबंधित ग्रह से क्या क्या विचार किया जाना चाहिए शुभाशुभ फल निर्धारण के संदर्भ में, वह सब इस पाठ में प्रदर्शित किया गया है। आचार्य वराहमिहिर ने राशि प्रभेदाध्याय के अनंतर ग्रह योनि प्रभेदाध्याय रखा है, और उसका यह प्रथम श्लोक है, जिसमें सूर्यादि ग्रहों के आत्मा इत्यादि संज्ञाओं के बारे में कहते हैं। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझें, इसकी व्याख्या को देखें, और उसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य कहते हैं, आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः, सत्वं धराजः शशिजोऽथ वाणी, ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर्मदश्च, शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम्। इसके अन्वय को आप देखें। अथ कालनरस्य आत्मा रविः, शीतकरः तु चेतः, सत्वं धराजः, वाणी शशिजः, ज्ञानं सुखं चेन्द्रगुरुः, मदश्च शुक्रः, शनिः दुःखं भवति। अथ आरंभः, किसी भी विषय वस्तु का जब हम प्रारंभ करते हैं या नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं, तो अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। कालनरस्य अर्थात कालपुरुषस्य आत्मा आत्मबलम रविः सूर्यः भवति, शीतकरः चंद्रः, तु चेतः मनः भवति, सत्वं बलं, धराजः मंगलः भवति, वाणी वाक्, शशिजः बुधः भवति, ज्ञानं विद्या, सुखं मानं च इंद्रगुरुः बृहस्पतिः, मदः कामः च शुक्रः भवति, शनिः दुःखं कष्टं भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इस श्लोक में ग्रहों के आंतरिक गुण विषय वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे सप्त ग्रह हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि, उनमें से
कौन से ग्रह का अधिकार मनुष्य के किस आंतरिक विभाग पर होता है, मतलब जो गुण होते हैं उनमें से किन किन गुणों पर किस किस ग्रह का अधिकार होता है। तो सर्वप्रथम इसमें जो बताया गया है कि आत्मा रवि, सूर्य जो है वह आत्मा का कारक होता है, अर्थात आत्म तत्व पर उसका नियंत्रण होता है। कहा भी गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, अर्थात हमारा जो आत्मबल है, हमारा जो आत्मबल जो दृढ़ होता है या न्यून होता है, उन सभी पर किसका अधिकार है? सूर्य का अधिकार है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य दुर्बल होगा तो आत्मबल हमारा दुर्बल होगा। वह आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके प्रयोजन के संदर्भ में। इसी प्रकार से चंद्रमा जो होता है वह पूर्ण रूप से मन पर उसका नियंत्रण होता है। चंद्रमा मनसो जातः, आपने पढ़ा भी है। तो जो हमारा मनोबल है, जिससे हम सोचते हैं या विचार करते हैं या अनेक प्रकार के विषय वस्तुओं को अपने मनोबल से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उस पर किसका अधिकार है? चंद्रमा का अधिकार है। और यह चंद्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मन पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका मनोबल कमज़ोर है। इसी प्रकार से मंगल जो होता है वह सत्व का द्योतक होता है, अर्थात पराक्रम का, अर्थात बल का द्योतक होता है। व्यक्ति कितना साहसी होगा, नहीं होगा, यह सब विषय वस्तु का परिज्ञान मंगल से करना चाहिए। इसी प्रकार से वाणी, उस पर जो है बुध का अधिकार होता है। मतलब जन्म कुंडली में जिस प्रकार से बुध होगा उसी प्रकार से जातक की वाणी होगी। तो वाणी पर अधिकार होता है बुध का। इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान पर और सुख पर, ज्ञानम सुखम चंद्र गुरु, गुरु जो है ज्ञान और सुख दोनों को प्रदान करता है। तो ज्ञान का यदि विचार करना है या सुख का विचार करना है तो कौन प्रदान करेगा? गुरु। इसी प्रकार से शुक्र मद का, अर्थात काम का, अर्थात वैवाहिक जो सुख होते हैं उसका द्योतक होता है शुक्र। और शनि काल नरस्य दुखम, जो काल पुरुष हमारे हैं उसका यह दुख होता है। मतलब दुख को द्योतित करने वाला कौन होता है? शनि होता है। पूर्व के पाठों में आपने पढ़ा कि मेष इत्यादि राशियां काल पुरुष के अंग को प्रदर्शित करती हैं। ठीक उसी प्रकार से सूर्य चंद्र इत्यादि जो सप्तग्रह हैं वह काल पुरुष के आभ्यंतर वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं। मन को कोई देखा नहीं है, आत्मबल को कोई दिखा नहीं सकता, तो जो अंदर के आभ्यंतर के गुण होते हैं वह सूर्य चंद्र इत्यादि जो ग्रह होते हैं वह प्रदर्शित करते हैं। तो आत्मा रवि शीत करस्तु चेतः जो बताया है यह आपको स्पष्ट रूप से याद होना ही चाहिए, और इसका प्रयोजन क्या है वह आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा।